हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी साइंस चैनल। आज आम पढ़ा इक्विवेलेंट मासेस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एई वीडियोटी सीएचएससी सिलेबस अनुसार बना जाइछि। एसिड, बेस एवं सॉल्ट उपरे आमे आगो को खूब भलो भाबरे पढ़िबा। एई चैप्टर रे केवल एमानकर इक्विवेलेंट मास किपरि निर्णय करा जाय से विषय आलोचना करिबा। एई वीडियोटी देखला परे आपण मानकर एसिड, बेस आ सॉल्ट कोन से विषय मध्ये सम्यक धारणा आसी जिवो, जहा कि आगो को आम पई बहुत हेल्पफुल साब्यस्त हेबो। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एई विषय संबंधी नोट्स रो लिंक आपण मानकु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रू मिली जिवो। आपण माने वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु एवं नोट्स को डाउनलोड करी पढंतु। जदि किछि कंफ्यूजन थाए तबे कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। यदि प्रथम थर पई वीडियो देखुथांती तबे निश्चय सब्सक्राइब करि दियंतु। वर्तमान आसंतु आगो को बढ़िबा। एसिड रो इक्विवेलेंट मास निर्णय करिया पूर्वरु आसंतु जानिबा एसिड कोन। व्हाट इज एसिड? एन एसिड इज एन एजेंट कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन प्लस आयन बा H प्लस आयन, और अल्टरनेटिवली कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड with an electron pair। यही डेफिनेशन रो हमें जानिले जे एसिड इज ए केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट मीन्स ए केमिकल कंपाउंड दैट हैज टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तार अर्थ साधारणतः एसिड स्वास्थ्य प्रति क्षतिकारक अटे। आमे एही डेफिनेशन रो आउ कोन जानिले ना, एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन प्लस आयन। तार अर्थ एसिड होचे एक यौगिक पदार्थ जहा कि एक H प्लस आयन बा एक प्रोटॉन को दान करि पारे। H प्लस आयन विषय आमे एसिड चैप्टर पढ़िला समय भल भाव आलोचना करिबा। एसिड रो एपरि क्षमता को प्रथमे आरेनियस अनुधान करि पारथिले एवं परे ब्रोनस्टेड लोरी नामक दुई जण वैज्ञानिक यार सत्यता प्रतिपादित करि पारथिले। तेणु आमे एही प्रकार एसिड को ब्रोनस्टेड लोरी एसिड्स बा आरेनियस एसिड्स बोली मध्ये कहिथाउ। केउ प्रकार एसिड? जेउ एसिड माने गोटे H प्लस आयन बा प्रोटॉन दान करि पारंती। हेंस वी कैन से the acids which are capable of donating proton are called Bronsted Lowry acids or areneous acids। For example आमे नै परिबा HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 बा सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COH बा एसिटिक एसिड। एथुरु आमे जानि परले प्रत्येक आरेनियस एसिड रे एक बा एकाधिक हाइड्रोजन आयन निश्चय थिबो। एसिड रो डेफिनेशन रो लास्ट पार्ट कोन कहूची? एसिड्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड विथ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। अर्थात किछि एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर मानक सह कोवेलेंट बॉन्ड गठन करिया को सक्षम अटंती। कोवेलेंट बॉन्ड विषय रे आमे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढिला बेले भल भाबरे जानिबा। केतक एसिड रो ही कैरेक्टरिस्टिक लुइस नामक जने साइंटिस्ट अनुधान करि परथिले। तेनु तांकर नाम अनुसार एही प्रकार एसिड को लुइस एसिड बोली मध्ये कुआ जाय। Hence, the acids which are capable of forming a covalent bond with an electron pair are called Lewis acid। For example, बोरन ट्राइफ्लोराइड एंड एल्युमिनियम फ्लोराइड। तो यही प्रकार एसिड रे प्रायतः H प्लस आयन न थाए। सीएचएससी सिलेबस अनुसार हमें यही चैप्टर रे केवल आरेनियस एसिड्स मानक विषय रे ही पढ़िबा। अर्थात हमें सेही एसिड मानक विषय रे पढ़िबा जहार मॉलिक्यूल रे हाइड्रोजन एटम थाए। आसंतु जानिबा एरेनियस एसिड मानकर कैरेक्टरिस्टिक सब कोन। फर्स्ट पॉइंट, दे रिलीज हाइड्रोजन आयन व्हेन एडेड टू वाटर। अर्थात एसिड को जतबेले हमें डाइल्यूट करू बा सेथिरे वाटर ऐड करू सेतेबेले एसिड मध्यरु हाइड्रोजन आयन निर्गत होई एक्वस सॉल्यूशन मध्यरे घुरी बुलंत। सेकंड पॉइंट, दे रिएक्ट विथ बेस एंड सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। अर्थात एसिड माने बेस बा धातव पदार्थ मानक सह प्रतिक्रिया करी लवण प्रस्तुत करिथांती। बेस आ सॉल्ट विषय रे हमें आगो को जानिबा को जाउछे। देन थर्ड पॉइंट, दे फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन एंड विथ ए सावर टेस्ट। ता अर्थ से माने जल रे मिसला परे बा डाइल्यूट हैला परे चाखिले खट्टा लागे। फोर्थ पॉइंट, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अर्थात आमे जदि एसिड रे ब्लू कलर रो लिटमस पेपर पकाइबा तेबे से रेड होई जिवो, जस्ट लाइक मैजिक। आमे पढ़िले एसिड्स आर केमिकल एजेंट्स, अर्थात स्वास्थ्य प्रति हानिकारक। तथा मध्य किछि एसिड मध्य रे ऑर्गेनिक कंपाउंड थाए, अर्थात कार्बन थाए एवं आमे ताहाकू अल्प मात्रा रे ग्रहण करि परिबा। जेपरि कि एसिटिक एसिड बा CH3COH, ऑक्सैलिक एसिड बा C2H2O4 एटसेट्रा। आमे खाउथिबा लेंबू मध्यरे मध्य एसिटिक एसिड थाए। एसिड रो एसिडिटी लेवल को मापिया पई आमे एक स्केल व्यवहार करिथाउ, ताकू pH बोली कुहा जाय। एसिड चैप्टर रे एही विषय रे आमे डिटेल्स रे आलोचना करिबा। वर्तमान खाली टिके हिंट्स दे देउची, जदि बुझी जिवे तबे एसिड चैप्टर पढ़ला समय रे बुझिया पई टिके इजी हेबो। आमे जानिले एसिड जतेबेले डाइल्यूट हुए बा पानी रे मिसे सेतेबेले सेतिरु H प्लस आयन निर्गत होई पानी मध्यरे घुरी बुलंती बा एक्वस सॉल्यूशन मध्यरे घुरी बुलंती। अर्थ एसिड एक्वस सॉल्यूशन रे हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज करिथाय। pH हेउची लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दोज H प्लस आयन। अर्थात एक एक्वस सॉल्यूशन रे H प्लस आयन रो मात्रा जेते अधिक तार pH सेते कम। आसंतु एहा उपरे आउटिक आलोचना करिवा। लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दिस स्केल। एई छवि को देखंतु, एठारे सॉल्यूशन मध्यरे थिबा एसिडिटी एवं बेसिसिटी को नेई
एक स्केल बा मापदंड प्रस्तुत करा जायछि। एही स्केल रो मध्य भाग रे जेउठी pH = 7 लिखा जायछि सेटा होची न्यूट्रल पॉइंट। तापर आमे तळु खसिबा pH हमर जते कमी कमी जीवो एसिडिटी सेते बढ़ी बढ़ी जीवो। 0 pH माने प्योर एसिड। सेही परी 7 ठारु आमे जते ऊपर को जीवा हमर एसिड रो ऑपोजिट कैरेक्टर जहा को आमे बेस बोली कहिथाउ तार मात्रा बढ़ी बढ़ी चलियो। 14 pH माने सेटा होची प्योर बेस। ए लोअर pH मींस हायर एसिडिटी। एई छबरु आपण माने जानिले एसिड एंड बेस बोथ आर केमिकल ऑपोजिट। एक सॉल्यूशन रो pH बाहर कले आमे जानि परिबा जैसे सॉल्यूशन टी एसिडिटी ना बेसिसिटी। जदि कोनोसी सॉल्यूशन रो pH 7 थाए तबे ताहा ना एसिड ना बेस दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। वर्तमान आसंतु आगु बढ़िबा एवं जानिबा एसिड मानक मध्य रे आमे काहाकू स्ट्रांग एसिड कहिथाउ एवं काहाकू वीक एसिड कहिथाउ। एसिड्स मे बी आइडेंटिफाइड एज आइदर स्ट्रांग और वीक बेस्ड ऑन हाउ कंप्लीटली दे डिसोसिएट इनटू देयर आयन्स इन वाटर। एहार अर्थ एसिड को जल रे मिसाइले एसिड रु केते परिमाण रो H+ आयन निर्गत होई जल रे मिसी पारुछंती ताहाकू बेस करी आमे जानिबा कोउटा स्ट्रांग एसिड बा कोउटा वीक एसिड। एसिड रो एक्वस सॉल्यूशन मध्य रे जते अधिक H+ आयन मिलिबो से एसिड सेते स्ट्रांग एवं तार pH सेते कम होइथाय। आसंतो उदाहरण नै बुझिबा। ए स्ट्रांग एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयन्स इन वाटर। A weak acid like acetic acid only partly dissociates into its ions, so the solution contains water, ions and the acid. एठार आमे दुईटी एसिड रो एग्जांपल नेले गोटे होची हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सेकंड वन इज एसिटिक एसिड। जदि आमे समान परिमाण रो ए दुईटी एसिड को दुईटी अलग अलग बीकर मध्य रे रखी सेथिरे समान परिमाण रो जल मिसेबा ताल कोन हेबो। HCl जल रे संपूर्ण रूपे डिसोसिएट होई जिवो किंतु एसिटिक एसिड पार्टली डिसोसिएट हेबो। अर्थात HCl रो एक्वस सॉल्यूशन मध्य रे एसिटिक रो एक्वस सॉल्यूशन थारु अधिक H+ आयन थिबो। तेनु एठारे HCl को आमे एसिटिक ठारु स्ट्रांग एसिड बोली धरि नवा। जेहेतु HCl रो एक्वस सॉल्यूशन मध्य रे H+ आयन रो मात्रा अधिक मिलिबो तेनु तार pH कम रहइबो एवं एसिटिक एसिड रो pH अधिक रहइबो। तेनु आमे एमिति मध्य कहि परिबा जे जेउ एसिड रो एक्वस सॉल्यूशन रो pH जत्ते कम से सेते स्ट्रांग एसिड एवं जेउ एसिड रो एक्वस सॉल्यूशन रो pH जत्ते अधिक से सेते वीक एसिड। आपण मानक पई ए कांसेप्ट के नुवा लागुथिबो नो प्रॉब्लम। वर्तमान कांसेप्ट टा टिके बुझि नियंतु आगो को एसिड चैप्टर पढला बेले या हेल्पफुल साब्यस्त हेबो। वर्तमान आसंतु एसिड संबंधी आउ एक टर्म जानिबा जहा कि हमकु एसिड रो इक्विवेलेंट मास बाहर करिया पई सहायक हेबो। आमे वर्तमान आरएनएस एसिड को नै आलोचना करूछे। आमे एसिड रो डेफिनेशन टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स ए सबु विषय रे जानिले। वर्तमान आसन जानिबा एसिड रो बेसिसिटी कोन। व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड। अर्थात आमे कहि परिबा जे एक एसिड मॉलिक्यूल मध्य रे जतिकिटी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम थिबो सेही एसिड रो बेसिसिटी होउची सेतिकी। बेसिसिटी अनुसार मध्य आमे एसिड को विभिन्न भाग रे विभक्त करि परिबा। आसंतो किछि उदाहरण सह याकू बुझिबाकू चेष्टा करिया। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड व्हिच कंटेन्स वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड and its basicity is 1. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड भली अन्य केतेक एसिड अछंती जे मानकर मॉलिक्यूल मध्य रे केवल गोटिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम थाए। तेनु एमानकर बेसिसिटी केते हेबो ना 1। जेउ एसिड रो बेसिसिटी 1 आमे ताकू मोनोबेसिक एसिड बोली मध्य कहि परिबा। द एसिड्स कंटेनिंग 2 or 3 replaceable hydrogen atoms in their molecules are called dibasic acids or tribasic acids respectively. For example, sulfuric acid H2SO4 is a dibasic acid, hence its basicity is equal to 2. Phosphoric acid H3PO4 is a tribasic acid, hence its basicity is equal to 3. याको में ओडियार कहले जेपरि आमे जानिले जेउ एसिड रो बेसिसिटी 1 ताको आमे मोनोबेसिक एसिड कहिताउ सेही परि जहार बेसिसिटी 2 थिबो ताको आमे कोन कहिबा डाइबेसिक एसिड। सेमिति जहार बेसिसिटी 3 थिबो ताको कहिबा ट्राइबेसिक एसिड। बेसिसिटी 2 माने आमे कोन बुझुचे ना जेउ एसिड मॉलिक्यूल मध्य रे दुईटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम थिबो। फॉर एग्जांपल आमे नै परिबा सल्फ्यूरिक एसिड बा H2SO4। H2SO4 मॉलिक्यूल रे दुईटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अछंती तेनु करी तार बेसिसिटी इज इक्वल टू 2। तेनु ताको आमे कहि परिबा डाइबेसिक एसिड। सेही परि फास्फोरिक एसिड बा H3PO4 को आमे कहि परिबा ट्राइबेसिक एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड आलोचना कला बेले मु बारंबार गोटे टर्म यूज करथली दैट इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। मु खाली हाइड्रोजन एटम मध्ये कहि परिथांती किंतु रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम काहे कहथली ना आसंतु से विषय जानिबा। व्हाट इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। यू माइट थिंक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स मीन्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एन एसिड मॉलिक्यूल, but
इट्स नॉट ट्रू। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड बा CH3COOH। एसिटिक एसिड रो मॉलिक्यूल मध्ये 4टी हाइड्रोजन एटम अछि। आपण माने छवि रे देखि पारथिबे सेथरु 3टी हाइड्रोजन एटम कार्बन सह मिसिक अछंती एवं गोटी हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन सह मिसिक अछि। आमे जदि एसिटिक एसिड रो एक्वस सॉल्यूशन प्रस्तुत करिवा तबे एसिटिक एसिड रो मॉलिक्यूल मध्यरु ऑक्सीजन सह मिसिथिबा गोटी हाइड्रोजन एटम निर्गत होई H+ आयन गठन करियो। तेणु एठारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज 1। इन सम केसेस वी कैन से the number of hydrogen atoms attached to oxygen in an acid at the replaceable hydrogen of that acid, but it's not true either। वर्तमान आपण मानक मनकु एक प्रश्न आसुथिबो जे एक एसिड मॉलिक्यूल मध्यरे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम केमिति जानिबा। एसिड मॉलिक्यूल मध्यरे ऑक्सीजन सह मिसी करिथिबा हाइड्रोजन एटम को कोन आमे सही एसिड मॉलिक्यूल रो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कहि परिबा। गूगल करले आपण बहुत गुडे साइट रे एहार उत्तर हां रे पाइबे। अर्थात सेमानक मतरे the number of hydrogen atoms attached to oxygen in an acid molecule are the replaceable hydrogen of that acid। एहा किछि केस रे भी ठीक होई पारे। एहा को तर्जमा करिया पई आसंत आमे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो उदाहरण नेबा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बा HCl रो मॉलिक्यूल मध्ये रे ऑक्सीजन एटम नाही। तो ए क्षेत्र रे आमर उपरोक्त धारणा भूल साब्यस्त हला। जेउ एसिड मॉलिक्यूल मध्यरे ऑक्सीजन एटम अछि एवं सेमानक सह अटैच होई रहिथिबा हाइड्रोजन एटम को आमे सही एसिड मॉलिक्यूल रो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम बोली कहि परिबा। किंतु जेउ एसिड मॉलिक्यूल मध्यरे ऑक्सीजन एटम ही नाही तो सेथिरु थिबा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम किपर निर्णय करा जिवो। तार सॉल्यूशन रे आमे कहि परिबा द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन एन एसिड मॉलिक्यूल आर दोज हाइड्रोजन एटम्स व्हिच कैन इजीली डिसोसिएट्स इनटू वाटर टू गिव H+ आयन्स। होप कि वर्तमान आपण माने बेसिसिटी ऑफ एन एसिड कोन ताहा पूरा क्लियरली बुझी पारथिबे। आगो का सुन जानिबा एहा को व्यवहार करी आमे एक एसिड रो इक्विवेलेंट मास किपरि बाहर करिवा। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स। इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ द एसिड। एई फार्मूलाटी को हमको मन रखिया को पड़िबो। तामे जानिले बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड। सो हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड को एमिति डिफाइन कर दे परिबा। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इज ए नंबर व्हिच शोज हाउ मेनी पार्ट्स बाय मास ऑफ द एसिड कंटेन वन पार्ट बाय मास ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। वर्तमान आसंतु किछि उदाहरण नै एहा को ठीक रूपे बुझिया को चेष्टा करिवा। एग्जांपल 1 एसिटिक एसिड बा CH3COOH रो उदाहरण नवा। तो प्रथमे एसिटिक एसिड रो मॉलिक्यूलर मास बाहर करिवा। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 3 प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस again atomic mass of hydrogen, that is equal to 12 plus 1 into 3 plus 12 plus 16 plus 16 plus 1, तो our total answer bahariba 60। We know basicity of acetic acid is equal to 1 because it has only one replaceable hydrogen। So equivalent mass of acetic acid is equal to molecular mass of acetic acid, that is equal to 60 divided by basicity, that is equal to 1। आमर आंसर आसला 60। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू केतला 60 बा 60। आसंतु आउ गोटे डायबेसिक एसिड रो उदाहरण नेबा जोटा कि होची सल्फ्यूरिक एसिड बा H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड रो सेमिति प्रथमे मॉलिक्यूलर मास बाहर करिवा। केतेबो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 2 टाइम्स atomic mass of hydrogen, that is 1 into 2 plus atomic mass of sulfur, that is 32 plus 4 times atomic mass of oxygen, that is 16 into 4। तो total answer asla 98। sulfuric acid is a dibasic acid, so its basicity is equal to 2। now equivalent mass kete hobo na molecular mass divided by basicity 98 divided by 2, that is equal to 49। तो सेमिति आसंतु आउ एक ट्राइबेसिक एसिड रो एग्जांपल नेबा, that is phosphoric acid by H3PO4। तो वर्तमान phosphoric acid रो molecular mass बाहर करिवा केते होबो 3 times atomic mass of hydrogen, that is 1 into 3 plus atomic mass of phosphorus, that is 31 plus 4 times atomic mass of oxygen, that is 16 into 4। तो हमर आंसर आसीबो केते ना 98। देन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू केते हमर होबो मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी 98 by 3, कारण बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू 3। तो आंसर आसला 98 by 3, that is equal to 32.66। द इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू 32.66। एही परि भाबरे आपण माने अति सहज रे एसिड रो इक्विवेलेंट मास बाहर कर देई परिबे। वर्तमान आसंतु आगु जानिबा बेस कोन एवं एहार इक्विवेलेंट मास किपरि निर्णय करा जाई परिबो। प्रथमे आसंतु जानिबा बेस कोन बा व्हाट इज बेस। बेसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयन्स बा हमें कहि परिबा OH- आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। जेमिति हम एसिड विषय जानिले
कि एसिड को पानी रे मिसाइले सेथिरु H+ आयन निर्गत होता है सेही भली जे पदार्थ को पानी रे मिसाइले सेथिरु OH- आयन बा हाइड्रोक्साइड आयन निर्गत हुए ताको आमे बेस बोली कहिताउ। अर्थात प्राय समस्त बेस मॉलिक्यूल मध्य ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन एटम थिबा निहाती आवश्यक। उदाहरण स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड बा NaOH एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बा CaOH2 ए दुटा हेले बेस एवं सेमानकर मॉलिक्यूल रे ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन एटम अछि। किंतु आमे आगो को पढिबा एमिति किछि बेस अछंती जे मानकर मॉलिक्यूल रे OH आयन न थाए तथापि आमे तांकू बेस बोली कहिताउ। वर्तमान आसम जानिबा जे बेस कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक सब शो करता है। फर्स्ट वन रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। बेस एसिड सह प्रतिक्रिया करी सेतिरु सॉल्ट बा लवण प्रस्तुत करिथाय। सेकंड वन दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड रे आमे जदी ब्लू लिटमस पेपर पकाउथिले ताहा रेड हो जाउतला किंतु एठारे उल्टा हुए। बेस रे जदी आमे रेड लिटमस पकाइबा तबे ता ब्लू हो जिवो। देन थर्ड एक्सेप्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम एनी प्रोटॉन डोनर। एसिड कोन करे एसिड एक प्रोटॉन दान करिबारे सक्षम किंतु बेस ठीक उल्टा करे। बेस एक प्रोटॉन को ग्रहण करिबारे सक्षम अटे। देन फोर्थ टेस्ट बिटर एंड स्लिपरी टू द टच। अर्थात प्रायतः सबु प्रकार बेस चाखिले पिता लगे एवं हाथ को खसड़ा लगे माने इजिली धरी हुएनी। बेस रो एही सब कैरेक्टरिस्टिक रु आमे जानि परिले जे बेस एसिड रो एकदम विपरीत भाबरे कार्य करथाय। बेस एवं एसिड परस्पर विपरीत तेणु जेतेबेले सेमाने परस्पर सह रिएक्ट करंती उभय उभयंकु न्यूट्रल कर दियंती। तेणु एसिड और बेस रो रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोली कहा जाए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होउची गोटे बड़ चैप्टर आमे आगो को से विषय रे बहुत भलो भाबरे पढिबा। वर्तमान आसन जानिबा बेस रो एसिडिटी कोन। व्हाट इज एसिडिटी ऑफ द बेस। जेमिति आमे एसिड रो बेसिसिटी बाहर करथले से भली भाबरे आमे बेस रो एसिडिटी बाहर करिबा। एसिडिटी ऑफ द बेस कैन बी डिफाइंड एज the number of replaceable hydroxyl group that is OH present in one molecule of the base। ता अर्थ बेस रो एक मॉलिक्यूल मध्य रे जेतोटी रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप बा OH आयन थाए ताहाकू सेही बेस रो एसिडिटी बोली कहा जाए। उदाहरण स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड बा NaOH रा मॉलिक्यूल मध्य रे गोटे OH ग्रुप अछि तेणु करी एहार एसिडिटी होची 1। त सेही भली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बा CaOH2 रा मॉलिक्यूल मध्य रे दुईटी OH ग्रुप अछि तेणु एहार एसिडिटी इज इक्वल टू 2। एपरि केतक बेस मध्य अछंती जे मानकर मॉलिक्यूल मध्य रे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नाही त सेही प्रकार बेस मानकर एसिडिटी किपर निर्णय करा जिवो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोनोबेसिक एसिड व्हिच कैन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 1 mole of the base determines the acidity of the base। अर्थात बेस रो एक मोल को न्यूट्रलाइज करिया पई एक मोनोबेसिक एसिड रो जत्ते मोल दरकार पड़े ताहाकू सेही बेस रो एसिडिटी बोली कहा जाए। आसंतु उदाहरण नेबा सोडियम कार्बोनेट बा Na2CO3 रो। जदि आमे सोडियम कार्बोनेट को एक मोनोबेसिक एसिड HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह रिएक्शन कराइबा तबे सेथिरु सोडियम क्लोराइड बा NaCl नामक सॉल्ट प्रस्तुत हेबो एवं सेही रिएक्शन रु कार्बन डाइऑक्साइड और जल मध्य बाहरियो। एहाकू केमिकल इक्वेशन माध्यम रे लिखले Na2CO3 plus 2HCl that is equal to 2NaCl plus CO2 plus H2O। Here 2 moles of HCl is required to neutralize 1 mole of Na2CO3। So the acidity of Na2CO3 is 2। वर्तमान आसंतु जानिबा एक बेस रो इक्विवेलेंट मास किपरि निर्णय करा जाय। एसिडिटी ऑफ द बेस रो डेफिनेशन को व्यवहार करी आमे लिखि परिबा equivalent mass of a base is a number which shows how many parts by mass of a base can just be neutralized by one equivalent mass of an acid। याको हमें फार्मूला हिसाब रे लिखले equivalent mass of the base is equal to molecular mass of the base divided by acidity of the base। तो फार्मूला टिकु हमकु मन रखिया को पड़िबो। आसंतु किछि उदाहरण नै ए फार्मूला को बुझिया को चेष्टा करिवा। एग्जांपल 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड बा NaOH रो इक्विवेलेंट मास निर्णय करिवा। फार्मूला अनुसार प्रथमे हमकु सोडियम हाइड्रोक्साइड रो molecular mass बाहर करिया पड़िबो। molecular mass of NaOH is equal to atomic mass of sodium that is 23 plus atomic mass of oxygen that is 16 plus atomic mass of hydrogen that is 1। तो टोटल हैला 40। the acidity of sodium hydroxide is equal to 1। hence equivalent mass of sodium hydroxide is equal to 40 by 1 that is equal to 40। अन्य एक उदाहरण नेबा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बा CaOH2 रो एरो एसिडिटी is equal to केते बारिबो 2 काहेकि आरो दुईटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अछि। वर्तमान molecular mass of CaOH2 केते हबो that is equal to atomic mass of calcium that is 40 plus 2 times atomic mass of oxygen plus atomic mass of hydrogen that is 16 plus 1 whole into 2 answer आसीबो 74। now equivalent mass of calcium hydroxide is equal to केते हबो molecular mass by acidity
that is equal to 74 by 2 that is equal to 37. आ गोटे एग्जांपल नेबा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बा AlOH3 रो यार एसिडिटी होची 3 कारण एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल रे तीनोटी OH ग्रुप अछि. नाउ molecular mass of aluminum hydroxide is equal to atomic mass of aluminum that is 27 plus 3 times atomic mass of oxygen plus atomic mass of hydrogen that is 16 plus 1 whole into 3. आंसर आसला हमरा 78. नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी दैट इज इक्वल टू 78 by 3 दैट इज इक्वल टू हमर भाला 26. होप आपण माने एही परि भाबरे समस्त बेस मानकर इक्विवेलेंट मास निर्णय करि परिबे. वर्तमान असंतु जानिबा सॉल्ट कोन एवं एहार इक्विवेलेंट मास किपरि निर्णय करा जाय. प्रथम जानिबा सॉल्ट बा लवण कोन. व्हाट इज सॉल्ट? ए सॉल्ट इज ए केमिकल कंपाउंड consisting of an ionic assembly of cations and anions. Salts are composed of related numbers of cations and anions so that the product is electrically neutral. अर्थात सॉल्ट बा लवण हेउची cations एवं anions मानक द्वारा मिलित यौगिक पदार्थ अटे. तो वर्तमान आम एग्जांपल हिसाब से नहीं परिबा सोडियम क्लोराइड NaCl हो गोटे सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड बा BaCl2 हो गोटे सॉल्ट. तो ये टोटल डेफिनेशन आम जानिले सॉल्ट बा लवण हेउची काटायन्स एवं आनायन्स मानक द्वारा मिलित यौगिक पदार्थ. तो वर्तमान आसुन जानिबा ए काटायन बा आनायन पुनी कोन. व्हाट आर काटायन्स एंड आनायन्स? काटायन बा आनायन विषय जानिया पूर्व प्रथम जानि नेबा आयन कोन. एन आयन is an atom or molecule that has a net electrical charges. In an ion, total number of electrons is unequal with the total number of protons. मोटामोटी भाबरे हमें कहि परिबा आयन हेउची एपरि एक आटम बा मॉलिक्यूल जेउथरे जेतिकिटी इलेक्ट्रॉन थाए सेतिकिटी प्रोटॉन न थाए. आमे जानिचे साधारणतः इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. तो एक आटम रे जतोटी इलेक्ट्रॉन थाए सेतिकिटी प्रोटॉन मध्य थाए फल आटम टी न्यूट्रल अवस्था रे रही थाए. किंतु आयन क्षेत्र रे टिके अलगा. आयन मध्य रे इलेक्ट्रॉन मानक संख्या प्रोटॉन मानक संख्या ठारू अलगा होई थाए. एमिति हेले साधारणतः दुईटी केस उत्पन्न हुए. केस 1 आयन मध्य थिबा प्रोटॉन मानकर संख्या इलेक्ट्रॉन मानक संख्या ठारू अधिक थाए. फल कोन हुए आटम मध्य रे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ठारू अधिक थाए. तेणु आयन रो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव हुए एवं यह को आमे काटायन बोली कहिता. इफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन देन इट इज कॉल्ड काटायन. सो काटायन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स. वर्तमान द्वितीय केस नेबा मन कर एक आयन मध्य रे थिबा प्रोटॉन मानक संख्या इलेक्ट्रॉन मानक संख्या ठारू कम थाए. फल कोन हुए आटम मध्य रे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ठारू अधिक थाए. तेणु आयन रो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हुए एवं एपरि आयन मानक आमे आनायन बोली कहिथाउ. If the total number of protons is less than the total number of electrons in an ion, then it is called anion. So, anions are negatively charged ions. Hope आपण माने काटायन और आनायन कोन बुझी पारथिबे. सॉल्ट मॉलिक्यूल रे कोन हुए ना काटायन एवं आनायन मिसिक थांती फल से माने परस्पर को न्यूट्रलाइज करथांती. काटायन इज पॉजिटिव आयन एंड आनायन इज नेगेटिव आयन. दुईटी जाक आयन मिसी गले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तेणु सॉल्ट सब बेले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थाए. आसंतु सॉल्ट विषय रे आहुरी किछि इंटरेस्टिंग जिनस जानिबा. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सॉल्ट. फर्स्ट वन सॉल्ट्स डिसोसिएट इन सॉल्यूशन इनटू आनियोनिक एंड काटियोनिक कंपोनेंट्स. सॉल्ट को जदि हमें पानी रे मिसई देबा तबे सॉल्ट मध्य रे न्यूट्रलाइज होइथिबा काटायन एवं आनायन अलग अलग होई जल मध्य रे गति करिवे. एही क्षेत्र रे सॉल्ट आउ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होई रहिबो नाही. सॉल्ट्स आर कैरेक्टरिस्टिकली इंसुलेटर्स बट सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एतुरे हमें कोन जानले ना सॉल्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल but aqueous solution of salt can conduct electricity due to the dissociation of cations and anions in the water. Then third one hoji kono na the name of a salt start with the name of the cation followed by the name of the anion present in that salt. What example naba सोडियम क्लोराइड बा NaCl. तो सोडियम क्लोराइड बा NaCl मध्य रे Na हेउची काटायन बा पॉजिटिवली चार्ज एवं Cl हेउची आनायन बा नेगेटिवली चार्ज. तो एही क्षेत्र रे आमे सॉल्ट को प्रथमे काटायन तापर आनायन रो नाम रे नामित करथाउ. तो NaCl को आमे कोन कहिथाउ ना सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम टा प्रथमे आछि तापर आछि chlorine. Then fourth one, salts characteristically have high melting points. For example, sodium chloride melts at 801 degree centigrade. Lastly, आमे salt को विभिन्न भाग रे विभक्त करि परिबा. सॉल्ट रो एही विभक्तिकरण तार aqueous solution रो प्रॉपर्टी ऊपर निर्भर करथाय. फॉर एग्जांपल जदि सॉल्ट पानी सह मिसला परे तार aqueous solution मध्य रे हाइड्रोक्साइड आयन बा OH- आयन प्रस्तुत करे तबे ताको आमे अल्काली सॉल्ट बोली कहिताउ. सेकंड जदि सॉल्ट रो aqueous solution एसिडिक प्रॉपर्टी शो करथाय अर्थात एहार सॉल्यूशन मध्य रे जदि अधिक H+ आयन प्रस्तुत होइथाय
तेबे ताकू आमे एसिड सॉल्ट्स बोली कहिथाउ। लास्टली न्यूट्रल सॉल्ट बोली कहा जाए। आपण माने सॉल्ट रो ही कैरेक्टरिस्टिक्स को खाली जानी थांतु यह आगो को हेल्पफुल रहिबो। वर्तमान आसु जानिबा सॉल्ट रो इक्विवेलेंट मास किपरि निर्णय करा जाए। इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्ट इज ए नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्ट that is produced by the neutralization of one equivalent of an acid by a base। एवं यही स्टेटमेंट को आम सिंपली एक फॉर्मूला आकार लिखि दे परिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्ट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन। आसंतु किछि उदाहरण माध्यम रे याकु बुझिबा। प्रथम आमे उदाहरण नेबा सोडियम सल्फेट बा Na2SO4 रो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू केते बाहरिबा हमरो 2 times atomic mass of sodium, that is 23 into 2, plus atomic mass of sulfur, that is 32, plus 4 times atomic mass of oxygen, that is 16 into 4, हमारा आंसर आस जीवो 142। यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू केते बाहरिबो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन। एठारे मेटल हेउची सोडियम एंड हियर वैलेंसी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 2, सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू 142 by 2, that is equal to 71। अनेक उदाहरण नेबा फेरिक क्लोराइड by FeCl3 रो हियर मेटल आयन Fe हैज वैलेंसी 3। हम जानि जे क्लोरीन रो वैलेंसी होची 1, तो FeCl3 रे तीनटा क्लोरीन मिसी जे Fe सहित तार तो एटी Fe वेरिएबल वैलेंसी शो करची केते ना 3। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeCl3 बाहर करिवा केते हो दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ Fe दैट इज 56 प्लस 3 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन दैट इज 35.45 into 3, तो हमर टोटल आंसर बाहरिबो 162.35। नाउ equivalent mass of ferric chloride is equal to molecular mass by valency, that is equal to 162.35 divided by 3, that is equal to हमर बाहरला 54.11। Similarly, let us take another salt aluminum chloride by AlCl3। Here valency of aluminum is equal to 3। Let us first calculate the molecular mass of AlCl3, that is equal to atomic mass of aluminum, that is 27, plus 3 times atomic mass of chlorine, that is 35.45 into 3, तो टोटल हमारा आंसर बाहरिबो 133.5। नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम, दैट इज इक्वल टू 133.5 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा आंसर बाहरला 44.5। एई बोली भाबरे आपण माने जे कोनोसी सॉल्ट रो इक्विवेलेंट मास बाहर कर देई पारिबे, किंतु हमको ए फार्मूलाटा मन रखिया पड़िबो। इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्ट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन present in that salt, बा हमें कहि दे परिबा टोटल वैलेंसी ऑफ कैटायंस ऑफ दैट सॉल्ट। एसिड बेस एवं सॉल्ट रो इक्विवेलेंट मास किपरि निर्णय करा जाय ता वर्तमान हमें जानि गले। आगो आसु जानिबा एही इक्विवेलेंट मास को एक स्टैंडर्ड यूनिट रे किपरि प्रकाश करिवा, बा अन्य अर्थ रे कहिले व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट मास एंड रिटन एज ग्राम डैश इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 वा सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 49 हमें बाहर करथिले। हेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू केते हबो ना 49 ग्राम। सिमिलरली इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40, तो NaOH ता होची गोटे बेस, तार इक्विवेलेंट मास हम बाहर करथिले 40। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 40 ग्राम। सेमति गोटे सॉल्ट रो बाहर करिवा इक्विवेलेंट मास ऑफ FeCl3 इज इक्वल टू 54.11, एटा हम बाहर करथिले। हेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeCl3 केते होबो ना 54.11 ग्राम। तार तो एठी हमें इक्विवेलेंट मास को गोटे स्टैंडर्ड यूनिट रे कन्वर्जन करि देले, इट इज ग्राम इक्विवेलेंट। वर्तमान हमें ए वीडियो ट्यूटोरियल माध्यम रे एसिड बेस एवं सॉल्ट कोन जानिले एवं सेमानकर इक्विवेलेंट मास किपरि निर्णय करा जाय ताहा मध्ये सिखले। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट ट्यूटोरियल रे हमें सिखिबा परसेंटेज कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। जदि आपण माने एही वीडियो को मिस न करबा को चाहंती तबे स्टडी साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। अनुरोध ए वीडियो को एक साइंस स्टूडेंट सह शेयर करी मो लक्ष्य को सफल करांतु। थैंक यू वेरी मच।